हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे, जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो हमारे थे उसमें हमने कैटेगरी सब देखी थी, ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी, इसमें हमने डिलीट एडिट देखा तो अब हम देखेंगे सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी में क्या होगा, जैसे कि आप देखेंगे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी टाइटल होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो पहले यहाँ पर फिल होके आ रहा है। तो यहाँ से हम किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उस कैटेगरी का सब कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज यहाँ पर डालेंगे। तो ऐसे ही ये यहाँ पर सब कैटेगरी हम इंसर्ट कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है add subcategory .php, और उसके अंदर एक फॉर्म हमें लेना है। बस फिलहाल हमें ये काम करना है। तो हम जाते हैं जहाँ पर हम ये कोड करेंगे पहले। तो हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करेंगे। तो ये लास्ट टाइम हमने एडिट कैटेगरी देखा था, तो अब हम सब कैटेगरी को ऐड सब कैटेगरी वाली फाइल ओपन करेंगे। यहाँ से न्यू नहीं करना है हमें, यहाँ से हम ओपन करेंगे फाइल को। तो ये देखिए आप, ऐड सब कैटेगरी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म लिया है। ठीक है, ये आप जो ऊपर ये देख रहे हो, ये एक बटन है। ठीक है, व्यू सब कैटेगरी, जो जिसका हमने व्यू सब कैटेगरी यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं कि ये जो एक बटन है हमारा, कि मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू सब कैटेगरी, ये वाला बटन। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हम व्यू सब कैटेगरी पे चले जाए, बस वही है। इसके बाद हमने क्या किया है, ये देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, ये क्योंकि ये अब आपको आता ही होगा। हमने एक फॉर्म बनाया है, ये देखिए फॉर्म, उसके अंदर हमने एक सब कैटेगरी के लिए हमने इसे सिलेक्ट टैग लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिखाना है। तो सिलेक्ट आइटम हमें पे यहाँ पर दिखाने हैं पहले से ही। इसके बाद हमने सब कैटेगरी का टाइटल लिया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिया है, उसके बाद इमेज हमने लिया है, और इसके बाद एक बटन, दो बटन, सबमिट और रिसेट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया है। देखिए, तो ये हमारा बन गया है फॉर्म। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमने डाटाबेस बनाना है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डाटाबेस, हमारा एडमिन पैनल है, यही हमारा कंटिन्यूसली रहेगा। तो इसके बाद हमने इसके अंदर सबके टेबल बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके तो सबके टेबल बन गया। और यहाँ पर क्या क्या फील्ड लिए हमने इस टेबल में, पहले आईडी एक लिए जो हमारी प्राइमरी की रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट जिसको रखा है, और यहाँ पर कैट आईडी लिया है। कैट आईडी क्या है, जो भी हमारा मैं आपको फिलहाल ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे यहाँ पर पहले से ही सिलेक्टेड आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको सेव नहीं करा रहे, हम इसकी आईडी को सेव करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये नेम आ रहा है, लेकिन जो इसके आईडी है हम उसको सेव करा रहे हैं यहाँ पर। तो यही हमारा कैट आईडी है, ये रहे कैट आईडी हमारी, ये वाला फील्ड। तो टाइटल जो है, ये वाला टाइटल रहेगा, और जो डिस्क्रिप्शन और इमेज। ठीक है, तो यही फील्ड 5 बनाने हैं हमें यहाँ पर। ये चूज वन आप नहीं बनाना, ये ऐसे ही नल मैंने सेव करा रखा है फालतू में। तो आप यहाँ पर ये 5 फील्ड बना देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर ये वाले फील्ड कैसे आ रहे हैं, पहले हम यही देखेंगे। जब भी हम मतलब इस सब कैटेगरी को ओपन करेंगे, ये देखिए वुमेन वाला पहले से ही आ रहा है, जो पहला एलिमेंट है इसमें, तो वो पहले से ही सेव होके आ रहा है, यानी कि जो कैटेगरी है वो पहले से यहाँ पर फिल होके आ रहे हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं, जैसे कि हमने पहला जो ड्यू है, ये देखिए पहला वाला ड्यू यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट है, इसका मतलब है पहले वाला ड्यू कौन सा है, ये वाला कैटेगरी टाइटल, और ये वाला इनपुट टाइप जो है ये वाला। तो यही हमारा है। तो इसमें हमने क्या किया है, जो सिलेक्ट है इसमें को हमने नेम दिया है कैट आईडी। ठीक है, कैट आईडी नेम दिया है। फिर इसके अंदर हमने क्या किया है, पीएचपी को रन कराया। पीएचपी में क्या किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
फॉर्म टेबल हमने क्या बनाया, जिसमें हमने कैटेगरी सारी ऐड कराई है, उस फॉर्म टेबल का नाम है, ठीक है। तो फॉर्म टेबल है यहाँ पर इसका नेम। रुकिए मैं आपको डाटाबेस में ये भी दिखा देता हूँ, जो हमने जहाँ पर हमने कैटेगरीज ऐड कराई है। ये देखिए फॉर्म टेबल है नाम इसका, उसमें जो हमारे 1 2 3 4 तो 4 कैटेगरीज है इसमें, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज रही इसमें अभी। तो अब क्या हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फॉर्म टेबल, इस टेबल से हमने सिलेक्ट किया डाटा को। रिजल्ट यहाँ पर क्वेरी चलाई, जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अब मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बोला कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर वाइल लूप चलाया है एक, फेच डाटा, इसमें ये डाटा जो हम डाटाबेस से फेच कर रहे हैं वो इसमें डाल रहे हैं फेच में। जो ऑप्शन का टैग है ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू है यहाँ पर उसमें क्या करेंगे हम, PHP चलाएंगे वैल्यू के अंदर इको फेच, मतलब ये वाला फेच जो इसमें डाटा आ गया फेच 2 में। इसमें क्या किया, जो इस वाले फॉर्म टेबल की जो आईडी है उसको हमने फेच किया है, फॉर्म टेबल की आईडी को हमने फेच किया, यानी कि जो जहां पर हमारी कैटेगरी सिलेक्ट है, कैटेगरी जहां पर हमने इंसर्ट कराई उस वाले टेबल को हमने यहाँ पर उस वाले टेबल की आईडी यहाँ पर गेट की है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या किया, जो हमारे, लेकिन ये हमारा वहाँ पर विजिबल नहीं रहेगा क्योंकि ये वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर हमारे विजिबल नहीं रहेगा, बस हमारे यहाँ पर टाइटल जो है वो विजिबल रहेगा यहाँ पर। तो इसके बाद क्या किया, PHP इको फेच और टाइटल को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ऑप्शन टैग है तो तभी इसमें ये लूप चलते जा रहा है, जितने भी चीज़ें वहाँ पर कैटेगरी होंगी तो सारे लूप के अंदर आ जाएंगे और जितने भी होंगी वहाँ यहाँ पर प्रिंट होके दिखेंगे। और किस में दिखेंगे, जैसे सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन के शक्ल में, जैसे कि ये दिख रहा है, ये देखिए आप ये दिख रहा है, तो ऐसे ये सारे दिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे कि हम नॉर्मली ले रहे हैं, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर इनमें से हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, हम कॉस्मेटिक करेंगे, फिर से नहीं हम वुमेन रखेंगे क्योंकि हम इसका हमने रखा है, इसकी कोई सब कैटेगरी होगी ज्वेलरी, ये देखिए ज्वेलरी, ये हमने सब कैटेगरी इसमें रखी है। कुछ भी हम यहाँ पर फिलहाल ये अच्छी चीज नहीं है, ज्वेलरी इज बेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक तो इस पे ध्यान नहीं देंगे आप। तो यहाँ पर जल्दी से हम इमेज को चूज करेंगे। I do not know what images these are, so I am going to select this image। तो मैंने सबमिट किया, ये देखिए सबमिट करके अब क्या हुआ, ये देखिए 8 नंबर पे वुमेन ज्वेलरी इज बेस्ट, और ये फोटो यहाँ पर इमेज जो है ये हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो अब हम इसके लिए हमने क्या किया है, अब देखिए आप यहाँ पर इस पे आप अभी ध्यान नहीं दीजिए, बस ये अभी यहाँ पर ज्वेलरी फेच होके कैसे आ गया या वुमेन कैसे आ गया ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जो हमने इसका नेम दिया है इसको फेच करेंगे, मतलब हर फील्ड का जितने भी हमारे इनपुट फील्ड है इनके हम नेम को टारगेट करेंगे। अब यहाँ से नेम, इसका टाइटल है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसकी इमेज है, इनको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। जैसे कि हम लास्ट टाइम भी कैटेगरी को हमने इंसर्ट किया था, बस वही वैसे ही करना है। यहाँ पर कैट आईडी को हमने यहाँ पर पोस्ट के थ्रू हमें भेजना है, तो कैट आईडी में डाल दिया इसको, और ऐसे ही टाइटल को इस वाले टाइटल में, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन में, और फाइल नेम जैसे कि इमेज को हमें अपलोड कराना है तो उसके लिए हम ये वाली चीज़ दे रहे हैं यहाँ पर, फाइल नेम, फाइल्स, इमेज जो हमने वो नीचे नाम दिया है, और नेम जो इमेज का नेम होता है, और टेम्पोररी नेम, इमेज जो हमने नेम दिया, और टेम्प नेम इसका टेम्पोररी नेम होता है, और फाइल डेस्टिनेशन हमारी इमेज जो होगी कहाँ पर अपलोड होगी और उसके फाइल नेम होगा, ठीक है। तो मूव अपलोड फाइल, यहाँ पर हमारे जो टेम्प नेम जो है फाइल टेम्प ये हमें पास कराना होता है, और फाइल डेस्टिनेशन जो है ये हमें यहाँ पर पास कराना होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं फाइल को। तो इसके बाद जब अपलोड हुई इमेज भी, अब इसके बाद इंसर्ट कराएंगे हम, इंसर्ट इनटू सबकैट, जो सबकैट हमने यहाँ पर टेबल बनाया था, ये देखिए वाला सबकैट, इसी के अंदर हम इंसर्ट करा रहे हैं कैट आईडी जो उसी कैट आईडी हमने यहाँ पर सो ये वाला
टेबल जो खोलेंगे, ये वाली कैट आईडी, ये वाली कैट आईडी हमने यहाँ पर दी है, कैट आईडी और टाइटल भी वहीं पर, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दी है। और वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यूज़ में अब जो ये कैट आईडी है यहाँ पर, ये वाली कैट आईडी उसको पास किया यहाँ पर। ऐसे टाइटल को भी, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन और इमेज के लिए ये जो फाइल जहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही रन कर रहे क्वेरी को, अगर रन हुई तो व्यू टेबल पे दिखे हमारी सब कैटेगरीज, तो यहाँ पर हमारी सब कैटेगरीज दिख जाएगी। तो अगले पेज में अब सब कैटेगरीज को फेच करेंगे, तो इसके लिए हम एक और पेज बनाएंगे, व्यू सब कैटेगरीज। तो इसके लिए अब हम एक और चीज बनाएंगे, व्यू करेंगे सब कैटेगरीज को और ओपन करेंगे यहाँ से व्यू सब कैटेगरीज, व्यू सब, ये देखिए व्यू सब कैटेगरीज। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि अब यहाँ पर एक और चीज एक्स्ट्रा आप समझने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा समझेंगे आप यहाँ पर एक चीज और। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने डिजाइन पार्ट करना है, मतलब ये वाला डिजाइन पार्ट हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल एक बनाया है, बस डिजाइन एक्स्ट्रा में अभी यहाँ पर यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो टेबल कहाँ बनाया हमने, ये देखिए यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होता है, टेबल हेड। टेबल हेड जो है वो है ये वाला टेबल हेड, ये वाला टेबल जो ये आ रहा है ना यहाँ पर, आईडी के टाइटल, सब के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, चूज वन, ये सारे ये हमारे टेबल हेड में आ रहे हैं सारे, ये देखिए। तो इसके बाद अब जो ये वाला डाटा इसके टेबल के अंदर आ रहा है वो ये देखेंगे हम कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ पर, ये इस सेशन सेट नहीं है, मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो में भी बताया है कि ये कैसे होता है, वो आप देखिए। तो इंक्लूड किया है फाइल को। इसके बाद हमने क्या किया है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे, ज्वाइन क्वेरी जो है वो भी आप सीख जाएंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट फॉर्म टेबल डॉट टाइटल, यानी कि हम क्या यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म टेबल डॉट टाइटल। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कैटेगरी वाला टेबल है वहां से हम डॉट टाइटल को हम फेच कर रहे हैं। फॉर्म टेबल जहां पर हमारी कैटेगरी सेव है तो वहां से हम सिर्फ टाइटल कर रहे हैं एज ए कैट टाइटल, मतलब कि हम यहाँ पर कुछ भी ये एज ए टाइटल नहीं भी देंगे, तो हम सिर्फ टाइटल को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैंने कैट टाइटल लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर हमारा सब कैटेगरी वाला टाइटल है, तो ताकि नेम कन्फ्यूजन ना हो, तो वहाँ पर हम एज कैट टाइटल, यानी कि हम इस कैट टाइटल को अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें फॉर्म टेबल की कैटेगरी को शो कराना है, फॉर्म टेबल जो है हमारी कैटेगरी का टाइटल जो हमें शो कराना है, हम उसको कैट टाइटल्स लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे। मतलब जहाँ पर भी हमें कैट टाइटल का भी शो करना है तो वहाँ पर हम ये कैट टाइटल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, तो अब हमने जो कैटेगरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो कैटेगरी का टाइटल है ये हमने अब फेच किया है पहले, ठीक है। तो इसके बाद सब कैट डॉट स्टार, सब कैट जो सब कैटेगरी हमारी, जो हमारी ये सब कैटेगरी का टेबल है, यहाँ से हमें क्या करना है, स्टार यानी कि सारा जितना भी डाटा है वो हमें फेच करना है। फ्रॉम पहले कहाँ से करना है, फॉर्म टेबल से, यानी कि जो फॉर्म टेबल यानी कि कैटेगरी से हमें सिलेक्ट करना है। और ज्वाइन किसके साथ करना है, सब कैटेगरी के साथ। कैसे, जो इनकी रिलेशन कौन है, ऑन, किस रिलेशन पे, किस बेसिस पे हमें ये इनको सेव कराना है, फेच करना है। जो हमारी सब कैट डॉट कैट आईडी होगी, जो हमारे सब कैटेगरी वाले टेबल में जो हमारी कैट आईडी होगी, एक तो वो, और जो फॉर्म टेबल डॉट आईडी, जो फॉर्म टेबल कैटेगरी टेबल के अंदर
जो भी आईडी होगी कैटेगरी टेबल के अंदर, जो आईडी होगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्म टेबल जो है इसको हम कैटेगरी टेबल बोल रहे हैं। यहाँ पर ये वाली आईडी 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए फॉर्म टेबल कैटेगरी टेबल की आईडी। और ये सब कैट डॉट कैट आईडी, ये कौन सी आईडी है? सब कैट कैट आईडी, ये देखिए ये वाला कॉलम जो है 1 2 3। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या है, जहां पर हमारे ये दोनों मैच हो जाएंगे, सब कैट की कैट आईडी और जो कैटेगरी फॉर्म टेबल के अंदर जो आईडी है, जहां पर ये दोनों मैच हो जाएंगे तो वहां पर ये चीजें हम सिलेक्ट करेंगे, वहां पर ये चीजें हमारे शो हो जाएंगी। क्या? ये कैट टाइटल वहां पर शो हो जाएंगी जब ये दोनों मैच हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वुमेन के साथ हमने सब कैटेगरी ज्वेलरी हमने इंसर्ट कराई है। ऐसे ही किड्स के साथ हमने शर्ट, कॉस्मेटिक, यहाँ देखिए फेस वॉश, कॉस्मेटिक, हेयर केयर, किड्स, ट्रैक पैंट सब कैटेगरी है, वुमेन, ज्वेलरी, ऐसे ही हमने फेच किया है इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब क्वेरी को चलाया है। इसके बाद अगर बटन ये तो ऐड, यहाँ पर एक बटन लगाया है, ऐड सब कैटेगरी पे हम जा सकते हैं। यहाँ मतलब यहाँ से हम इसको क्लिक करके सब कैटेगरी और यहाँ से व्यू कैटेगरी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट ऐसे करना है और ज्वाइन हम ऐसे लगा लेते हैं। दो टेबल को ज्वाइन करके हम किसी पर्टिकुलर डाटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक टेबल जो है, अब टेबल को हम कैसे रन करा रहे हैं। जो टेबल हमने बनाया है, टेबल बॉडी के पहले हमें वाइल लूप चलाना है ताकि जो जितना भी टेबल में वहाँ पर टेबल में डाटा हो तो वो सारा फेच होके आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रोज है उसके अंदर MySQL फेच एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में हमने डाटा को फेच किया है, तो रोज के अंदर डाल दिया है इसको, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, टीडी जो टेबल डाटा होगा हमारा, PHP इको i++ इंक्रीमेंट के साथ चला जाएगा। ये 1 पहले 1 होगा, फिर 2 3 4 ऐसे ऐसे डाटा आ जाता है हमारे, जैसे कि ये 1 2 3 4 इसको हमने प्रिंट किया है। इसके बाद क्या होगा, PHP इको रोज। अब कैट टाइटल जो अब हमारे मतलब जो फॉर्म टेबल यानी कि जो हमारे कैटेगरी टेबल का टाइटल होगा जो हमने सेव कराया है, ये वाले टेबल सारे ये एज इट इज आए, ना कि अब आईडी हमारे, जैसे कि हमने इस सब कैटेगरी वाले टेबल में हमने क्या इसकी कैट आईडी, जो यहाँ पर कैट आईडी 1 है तो वुमेन हो रही है, दूसरे पे मैन हो रहा है, तीसरे पे अब जो वहाँ पर इस वाले 1 2 3 पे ज्वेलरी ये स्पोर्ट्स है ना, 1 पे हमारी वुमेन होगी, 2 पे मैन होगा, 3 पे जिस कैटेगरी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो आईडी यहाँ पर मिल रही है, जैसे ये देखिए आपको 1 पे वुमेन है, 2 पे मैन है, 3 पे किड्स है, 4 पे कॉस्मेटिक है। तो ये वही आईडीज है सारी, ठीक है। तो ये वही आईडी सारी है। अब हमने यहाँ पर ऐसे ही इसको सिलेक्ट किया, कैट टाइटल को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। कैट टाइटल क्या है, यही वाला। अब सब कैटेगरी का टाइटल जो है वो एज इट इज कराएंगे इसका टाइटल। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन ये हो गया, ये वाली डिस्क्रिप्शन हो गई, और ये इमेज को करा दिया, और ये 2 बटन है। अब इसके बाद अगले वीडियो में यही देखेंगे डिलीट और एडिट कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर शो कराया। तो आप देखिए कोड, अगर आप कॉपी करना चाहोगे तो ये पूरा कोड है, ये डिलीट वाला बटन भी है। तो ये कोड है पूरा टेबल, आप टेबल को भी पूरा देख सकते हो। यहाँ से टेबल सिलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको देख सकते ता यहाँ तक, ये है टेबल हमारा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ज्वाइन क्वेरी आप फिर से देखना चाहोगे, फिर से समझना चाहोगे, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।